हेलो एवरीवन, अ वेरी 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 गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून। चलिए बच्चों, स्वागत है आप सब लोगों का यहाँ पे। तो बच्चों, बड़ी गुड न्यूज़ अच्छी ये है कि आरआरबी जेई की बुक जिसका आप बहुत अच्छे से वेट कर रहे थे, तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियोस भी देख लिया होगा शॉर्ट्स में कि प्रिंटिंग जैसा अपनी फाइनल स्टेज पे है और बुक जो है हमें 3 से 4 दिन में हमें डिलीवर्ड हो जाएगी। देन उसके बाद जैसे ही आती है आप लोगों को डिलीवरी शुरू हो जाएगी। तो विद इन अ वीक ये सब कुछ हो जाना है। उसके लिए इसलिए ही बुकिंग जो है, प्री बुकिंग आपकी स्टार्ट हो गई है। क्यों ये इसलिए हुई है बच्चों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी काफ़ी रोज मैसेज करते हैं कि बुक कब आएगी कब आएगी। तो उसके लिए बच्चों हमने प्री बुकिंग स्टार्ट इसलिए कर दी है क्योंकि बुक लिमिटेड स्टॉक है। आप सबको पता है कि पेपर अभी आरआरबी जेई है सामने, आगे क्या होगा, रिपीटेडली आएगा नहीं आएगा वो सब बात है। और यहाँ पे बुक, किसी भी बुक को छपाना आप सबको पता है कि बहुत अच्छा हाईली इन्वेस्टमेंट वाला काम है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कहीं से बुक बनवाई और छपवा दिया। यहाँ 4-6 महीने लग के पहले बुक बनती है, एक एक चीज़ टाइप होती है, चेक होती है, उसके बाद फिर प्रिंटिंग पे जाती है, तब जाके जो है वो फाइनल डिसाइड होता है कि बुक जो है वो छप के कैसी रहेगी, क्या रहेगी। और ये पूरी कॉस्टिंग मतलब कम से कम 6 से 7 महीने की पूरी कॉस्टिंग निकलती है। तो इसीलिए बुक जो है जब छपाने दी जाती है तो लिमिटेड स्टॉक दिया जाता है जिसमें हमें नुकसान ना हो। तो इसीलिए बच्चों यहाँ पे लिमिटेड स्टॉक है, बिल्कुल फिक्स क्वांटिटी है, ठीक है ना। मात्र 500 बुक्स ही आपकी छप के आने वाली है। इसीलिए प्री बुकिंग ली है कि ताकि जो मोस्ट प्रोमिनेंट है, जिसको सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है, उसको बुक मिल जाए। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं बच्चों, आप हमारी मेक इट इजी मैकेनिकल ऐप में जाते हैं या फिर आप वेबसाइट में जाते हैं। मेक इट इजी मैकेनिकल ऐप में जाएंगे और यहाँ पे प्रिंटेड बुक्स पे क्लिक करेंगे तो ये 3 बुक आपके सामने खुलती है, जहाँ पे हमारी सबसे पहली ही आरआरबी जेई एमसीक्यू बुक है। तो बच्चों ये बुक डेडिकेटली आरआरबी के लिए ही है। वैसे आपके बहुत सारे पीएसयूज में ये काम आएगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसमें पीएसयूज लेवल के ही सारे क्वेश्चंस होते हैं और कई पोर्शन बच्चों बहुत अलग है। मतलब आप ये सोचे कई बच्चों के पास ये वाली बुक होगी हमारी, ये तो ऑल टाइम हिट बुक है बच्चों सभी तरह की स्टेट लेवल एग्जाम और पीएसयूज के लिए। लेकिन बहुत ज़्यादा इससे कई बार ऐसा है कि क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट भी हैं। प्रैक्टिस सेट तो मैच कर सकते हैं लेकिन जो अंदर मेन क्वेश्चंस हैं वो डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि मेन क्वेश्चन जो आपकी बुक के अंदर है वो आपके सिर्फ आरआरबी को ध्यान में रखते हुए, और आरआरबी को ध्यान में रखते हुए जो क्वेश्चन बने हैं वो हमारे पीएसयू से मैच बहुत ज़्यादा करते हैं, हमारे कई सारे पीएसयू से। तो इसीलिए बच्चों ये बुक पे अगर आप जाते हैं तो यू विल गेट डेफिनेटली द बेस्ट पार्ट कि आपको अगर मार्केट में जो बुक्स है उनसे ज़्यादा इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि 1% भी मिस्टेक नहीं होगी, चांसेस है कि 0.5% या 1% मिस्टेक मिल जाए। लेकिन जब भी आप मार्केट में बुक लेते हैं उससे और हम में क्या फ़र्क डिफरेंस आ जाता है कि आप मार्केट से कोई भी बुक ले या ऑनलाइन कोई भी बुक मंगाएं, उसमें आपको हमेशा क्या देखने को मिलेगा? उसमें आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि बुक ले आए, अब चाहे गलत हो सही हो वो आपके ऊपर ही है, उसको आप ही ने चेक करना है। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है। यहाँ आपके पास बुक पहुँचने से पहले ही, जैसे ही बुक प्रिंट होने लगी थी, हम लोगोंगे ने पूरी टीम बिठा के क्रॉस चेक भी शुरू कर दिया। तो मतलब जब तक आपके पास बुक पहुंचेगी तब तक आपके पास इसी कोड, इसी के अंदर, इसी फोल्डर के अंदर जिसके अंदर आप बुक लेंगे ना, इसी फोल्डर के अंदर आपको जो है वो एक पीडीएफ भी मिल जाएगी जिसमें करेक्शन होंगे। तो ऑटोमेटिकली आपको इतना भटकने या सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये करेक्ट है इनकरेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी टीम काम में लग गई है। तो जो 1-8% एरर रह भी जाता है कि कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई या कुछ कॉपी पेस्ट गलत हो गया, वो भी आपका रिमूव हो जाता है। तो ये जिम्मेदारी होती है बच्चों बुक देने की। क्लियर है ना? बाकी आप कहीं भी पब्लिशर से बुक ले लो, कोई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा कि इस बुक के करेक्शन भी हम आपको दें। समझ रहे ना? तो ये मैं फर्क बता रहा हूँ सिर्फ आपको। तो ये है बच्चों आपकी बुक जिसका एक डेमो पीडीएफ मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें 3000 से ऊपर आरआरबी के क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना, और 1200 से ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो जैसे मैंने कहा प्रैक्टिस क्वेश्चन तो आपकी मेन बुक से भी थोड़े बहुत मैच कर सकते हैं कुछ चीज़ों के, क्योंकि कुछ लेवल तो सेम ही है ना, जैसे थर्मल का ये वो, तो कुछ तो मैच कर सकते हैं, कुछ बिल्कुल अलग हैं। तो प्रैक्टिस सेट तो आपके करने ही करने, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये 3000 क्वेश्चन ऊपर क्वेश्चन बच्चों जो आपके सिर्फ प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं। और यहाँ पे जब अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है कि भैया सामने रेलवे की इतनी ज़्यादा वैकेंसीज आपके सामने होगी और आप हल्की तैयारी से जाएंगे। जैसे बच्चे कहते रहते हैं कि सर बैच अच्छे से चल रहा है, आप भी क्वेश्चन करा रहे हो, लेकिन हम प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो भैया यहाँ से प्रैक्टिस करोगे। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ से खोलोगे तो यहाँ सब्जेक्ट वाइज ही है, हमने पूरे पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज ही डिवाइड करा है। तो जब आप यहाँ से खोलोगे तो आपने अगर जो सब्जेक्ट पढ़ लिया है मेरे साथ, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उसके क्वेश्चन भी आपने कर लिए हैं, तो अब आप प्रैक्टिस साथ साथ यहाँ से कर पाओगे पीवाईक्यू की। तो मैकेनिक्स है, मटेरियल साइंस है, सोम है, मशीनिंग है, ये 14 के 14 सब्जेक्ट जो आपके रहते हैं, 13 सब्जेक्ट और प्लस सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट,
ये कंप्लीट आपके पास रहेगा। आप जिस सब्जेक्ट पे कमांड करते जाएंगे, कवर करते जाएंगे, उससे आप आराम से, और यहाँ पे भी अगर आप खोलोगे तो वेटेज भी दी हुई है, मतलब आरआरबी जेईई की सब्जेक्ट वाइज वेटेज का डिस्ट्रीब्यूशन भी पूरा पूरा यहाँ पे आपको दिखेगा, जिससे आप और भी अच्छे से एनालाइज भी कर पाओगे कि हाँ किस सब्जेक्ट की वेटेज ज़्यादा है क्या। जो मैं डिस्कशन करता भी रहता हूँ वो आपके पास प्रिंट फॉर्म में भी अवेलेबल होगा। बस अब यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चंस हैं प्रॉपर, और प्रैक्टिस पे क्वेश्चन है तो इसलिए उसके नीचे आंसर नहीं दिया हुआ है, ताकि आप प्रैक्टिस नहीं तो आपकी खराब होती है। आपके पास क्वेश्चन है, आप रैंडमली भी जब आगे जाके तैयारी और बढ़ जाएगी ना आपकी, मतलब समझ लीजिए आपको हो जाएगा कि 3-4 महीने हो गए यार, बुक भी पढ़ ली मैंने, ठीक ठाक तैयारी हो गई, पेपर के लिए 1-1.5 महीना रह गया, तो अब आप क्या करो, रैंडमली अपनी बुक को उठाइएगा और बुक को उठा के रैंडम ऐसे ही क्वेश्चन खोल दीजिएगा, चलो ये वाला क्वेश्चन कर देता हूँ, कि इसीलिए उसके नीचे सोल्यूशन नहीं दिया है, ताकि आप वो ब्लाइंड प्रैक्टिस कर पाएंगे। अचानक से मैंने कोई क्वेश्चन खोला और वो मेरे सामने आ गया, तो अब इस क्वेश्चन को क्या मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ, तो मैंने देखा अचानक से ये, तो ऐसे में आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो बच्चों। तो जैसे ये प्रैक्टिस आपने पहला मानो उठाया, अब देखिए इसमें भी अच्छी चीज हमने क्या करी हुई है कि आपका सब्जेक्ट वाइज तो डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन सब्जेक्ट के साथ साथ चैप्टर वाइज भी है, ताकि चैप्टर के हिसाब से चैप्टर 1 फोर्थ सिस्टम वगैरह में, मान लीजिए फोर्थ सिस्टम में टोटल ये 46 क्वेश्चन हैं, तो आपने पहले क्वेश्चन कंप्लीट करे बच्चों। क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आपने अपना आंसर मैच किया। इफ आंसर आपका मैच हो गया, या आंसर की उसके बाद लगी है, आंसर मैच हो गया, अब आपने क्या करना है, सोल्यूशन, जिस सोल्यूशन को देखना है उसका सोल्यूशन अब आप डिटेल में देख सकते हो। तो डिटेल में हर क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पे दिया गया है प्रॉपर। ऐसे ही सेम अगला चैप्टर आ गया, सेंट्रोइड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्वेश्चन देखिए, आंसर देखिए, और देन उसके बाद सोल्यूशन की तरफ बढ़िए। ठीक है, तो बच्चों हमने तो अपनी तरफ से काफ़ी एरर फ्री बुक बनाने की कोशिश की है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मार्केट में आरआरबी की कोई भी बुक नहीं होगी, एक आध पब्लिकेशन है जिनकी बुक पहले से आती है, लेकिन बात है करेक्शन की। वो बुक्स इतनी ज़्यादा बड़े बड़े फॉर्म्स हैं कि उन पर टाइम नहीं है कि बुक को करेक्ट करा जाए, टाइम नहीं है कि एरर फ्री करा जाए, बार बार रिवाइज करी जाए, ये सब नहीं हो पाता है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे डेडिकेटली मैकेनिकल के लिए काम करते हैं, तो हम मैकेनिकल में ज़्यादा इंप्रूव्ड कंटेंट बना पाते हैं, बस दैट इज़ अ सिंपल रीज़न। ठीक है ना, तो कोई ऐसी महान वाली बात नहीं है कोई हमें कहें कि कुछ अलग ही कर रहे हैं, ये है हम ज़्यादा डेडिकेटली और ज़्यादा टाइम दे पाते हैं पर्टिकुलरली एक ब्रांच पे, बस ये फ़र्क है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बच्चों इसी हिसाब से आपको, और आंसर में कोशिश की गई है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी जाए, जो कि हर बच्चों की पहले डिमांड होती है कि सर आंसर तो बताओ, साथ साथ थोड़ा सा और बता दो। तो यही चीज़ें यहाँ पे इस तरह से दी गई हैं कि थोड़ा सा चीज़ें आपको और भी समझ में आए या और डिटेल मिल पाए, तो वो कोशिश की गई है चैप्टर के हिसाब से। तो ऐसे ऐसे चैप्टर के हिसाब से बच्चों पूरा सब्जेक्ट जो है, सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे कवर किए गए हैं। जो चीज़ें इमेज और फिगर से बताई जा सकती है वो इमेज और फिगर से बताई गई है। तो अपनी तरफ से देखिए यार, बेटर करने की ही उम्मीद करी है बच्चों, कोशिश करी है कि बेटर से बेटर कंटेंट ही आपको दे पाएँ। और मैंने वही बोला कि मैकेनिकल के लिए इतना हाई रेंज ऑफ कंटेंट की हर तरह की बुक, हर तरह की ई बुक्स, तो मेरे को लगता है शायद ही कोई प्लेटफॉर्म है, शायद ही है। अगर कोई है तो प्लीज़ हमें भी बताइएगा, हम भी इंस्पायर होकर कुछ सीख सकते हैं। तो ये है बच्चों बुक आपकी। और अब बात आती है थोड़ी सी कॉस्टिंग के ऊपर, बात कर लेते हैं कि बुक की कॉस्टिंग क्या रहती है क्या नहीं। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, नॉर्मल बेसिक तरीके से मैं आपको बताऊं कि किसी भी बुक पे अगर आप जाते हैं तो 3-4 तरह की कॉस्टिंग होती है। ये मैं आपको सिंपली इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको फिगर समझ में आए। देखिए, सबसे पहली चीज़, किसी भी बुक के छपने पे, जैसे कि आप बोले कि मार्केट में सर कोई बुक है वो तो 300 रुपये की मिल रही है, 400 रुपये की मिल रही है, वो बुक या कोई भी बुक पे सबसे बड़ा डिफरेंस जो याद रखिएगा बच्चों, अगर किसी की किताब 1000 से ऊपर छप रही है, 2000 छप रही है, 3000, तो ये समझ लीजिए क्वांटिटी का कॉस्ट में सबसे ज़्यादा फर्क आता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एग्जैक्टली, कि जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी बुक की छपने के लिए, उतनी कॉस्ट जो है वो कम होती जाएगी। इवन आपको पता है, कोई बुक अगर 400 की छपती है ना, और उसकी क्वांटिटी को आप बढ़ा दें, मानो 10,000 क्वांटिटी कर दें, तो वही बुक छपने में 400 की बुक एक क्वांटिटी में 100 रुपये तक की आ जाएगी, 100 से 150 के रुपये तक की आ जाएगी। समझ रहे, इतना फर्क, 75 रुपये की बुक भी छप जाती है अगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। मानो 1 लाख क्वांटिटी छप रही है आपकी किताब की, तो जो बुक आपको 500 की छपाई पड़ रही थी या 400 की पड़ रही थी, वो आपको 75 रुपये की पड़ेगी। इतना फ़र्क आता है क्वांटिटी के बढ़ने से। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे ऊपर प्रॉब्लम आता है, जिसको आप हम कंपेयर नहीं कर सकते अपने आप को किसी दूसरे बड़ी पब्लिकेशन से या किसी से ना, तो वो सबसे पहली चीज़ यही याद रखिए, हमारी बुक की कॉस्ट अगर आपको किसी बड़े, वैसे तो खैर नहीं है, मैंने सब चेक करे हुए हैं, 600-700 की बुकें ही आपको वॉल्यूम्स के हिसाब से मिलती हैं, चाहे आप कहीं भी देख लो। लेकिन फिर भी अगर आप कहो कि यार मार्केट में कोई 300 की है, 350 की है, तो
तो या तो वो बेकार पब्लिकेशन है कोई, या फिर वो पब्लिकेशन वही है बच्चे जिसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है। क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि मानो 10,000 किताबें छप रही हैं, अगर हमारी 10,000 किताबें छप रही होती है तो ये किताब आपको मुश्किल से 150 रुपये में मिल जाती, समझ रहे ना। तो ये सबसे बड़ा फर्क आता है जिसकी वजह से हमारी छपाई किताब की 400 रुपये पहुँच जाती है। क्लियर है। तो दैट इज़ द फर्स्ट डिफरेंस इस चीज़ का, इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको वो चीज़ समझ में आए, क्योंकि बच्चों की सबसे पहला यही रहता है कि सर बहुत महंगी है, अब महंगी पड़ रही है तो कुछ नहीं कर सकते। तो पहली तो बच्चों छपाई की कॉस्ट है, दूसरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, तीसरी पैकेजिंग कॉस्ट है, और उसके बाद आपकी चौथी डिलीवरी कॉस्ट है। तो डिलीवरी कॉस्ट को तो हमने इस बार अलग से दिखाया है ताकि हमारे ऊपर वो चीज़ ना आए, क्योंकि सबको पता है डिलीवरी पड़नी है, ठीक है। ये 4 मेन कॉस्ट होती है और 5वीं होती है बहुत छोटी सी, खैर वो तो ना के बराबर होती है, 8-10 रुपये, दैट इज़ योर इंटरनेट चार्जेस कॉस्ट। वो तो आपको पड़ती है हर चीज़ में, आपने देखा ही होगा। क्लियर है। पहले तक ये सारी कॉस्ट आपको पता है हम बियर करते थे, लेकिन अब हमारी स्थिति नहीं है, तो इसलिए हम आपको दिखती है आज की डेट में कि इंटरनेट चार्ज, आज से 1 महीने पहले आप देखोगे तो कोई इंटरनेट चार्जेस भी आपको नहीं देती, क्योंकि वो हम ही उठा रहे थे वो खर्चे सारे। लेकिन अब जब हमारी स्थिति हिल गई है, ठीक है ना, तो तब आप देख सकते हैं, तब वो चीज़ हमें हटानी पड़ी अपने से, समझ रहे ना। तो ये फ़र्क है बच्चों और कुछ भी नहीं, इसलिए इतना ट्रांसपेरेंट तरीके से मैं सिर्फ इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाएंगे। कोई भी आप हमारी जगह भी हो तो आपको यही करें, हम सिर्फ क्या है अपना मार्जिन कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे अभी हम प्लान करके चल रहे हैं कि हर बुक में हमें कम से कम, क्योंकि इसमें मैं सारी कॉस्ट तो जोड़ रहा हूँ, वो कॉस्ट तो जोड़ ही नहीं रहा हूँ जो 6 महीने से किसी ने बुक पे काम किया होगा। मानो 3 लोगों ने भी काम किया होगा, टाइपर ने भी काम किया होगा, एडिटर ने भी काम किया होगा, तो 3-4 महीने में उनकी सैलरी भी गई होगी, ठीक है ना। वो तो कॉस्ट हम जोड़ ही नहीं रहे हैं फिलहाल, यूँ ही मान रहे हैं कि चलो भाई हमने बनाई, तो उस हमने बनाई के लिए कम से कम हर बुक में 30-40 या 50 रुपये तो बचाने की कोशिश जरूर करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो वो 50 रुपये बचाने बच्चों बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, उसके बिना काम चलता नहीं है। कि 50-60 रुपये अगर हम नहीं बचाएंगे तो फिर वही वाली बात है कि हमने काम किया ही किस लिए है ना। क्योंकि अगर सैलरी नहीं दे पाएंगे तो फिर किसी से काम कैसे कराएंगे। तो ये फ़र्क है बच्चों, बस इससे ज़्यादा मैं कॉस्ट क्या समझाऊँ आपको। तो इसीलिए कॉस्ट का डिस्कशन बहुत ज़्यादा बड़ा इसलिए नहीं रह जाता है, ठीक है ना। तो आप जाएंगे तो आपको वही रेट पे ये बुक मिल रही है जिस रेट पे आपको हमारी ऑलरेडी जो बुक है हमारी, ये ओपन नहीं हो रहा है अभी, ठीक है, ऑलरेडी जो बुक है हमारी वो आपको मिल रही थी। मतलब जेई बुक का ही रेट हमने यहाँ पे रखा है, जेई बुक का ही रेट आपको यहाँ पे बुक का पड़ रहा है। आप जाएं क्विकली और लें। इसमें आपको डिलीवरी चार्ज जो है वो 60 रुपये, भले वो आज की डेट में 75 के आसपास जाता है, बट 60 रुपये ही फिक्स रखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप जा सकते हैं, परचेज कर सकते हैं बच्चों। स्टिल आपको कोई भी कन्फ्यूज़न या कुछ भी ऐसा लगता है जो भी आपके दिल में है, ठीक है ना, आप डिसिप्लिन तरीके से ज़रूर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है ना। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी 1-8% एरर बुक में नज़र आता है वो जल्द से जल्द आप लोगों को PDF की फॉर्म में अपलोड करा दे जाएँ। पर याद रखिए बच्चों, बुक आज जब ये वीडियो अपलोड हो रहा है तो आज अगर आप ऑर्डर कर रहे हैं तो 1 वीक कम से कम आपको सब्र रखना होगा कि 1 वीक में आपको बुक यहाँ से डिलीवर होगी, क्योंकि मैंने ये प्री बुकिंग स्टार्ट करी है, ठीक है। पहले बता दो, अभी बुक हमारे पास विद इन इसी वीक में आ जाएगी, देन उसके 4 दिन के बाद आपको पहुँच जाएगी। क्लियर है। तो घबराइए नहीं, बस लिमिटेड स्टॉक है इसलिए पहले प्री बुकिंग करिए। चलिए बच्चों, ऑल दी वेरी बेस्ट, स्टार्ट करिए अपना प्रिपरेशन। जो भी सोर्सेज मैकेनिकल के लिए बेस्ट अवेलेबल हो सकते हैं वो हम सब आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।